हेलो गाइस, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। और क्वेश्चंस मैंने शुरुआत के लिए हैं आरबीआई के, ठीक है, सेंट्रल बैंक के, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। डेली क्वेश्चंस रेगुलर में करवाती हूँ और सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में डालती हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई फॉर क्वांटिटेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो आरबीआई का जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो है, एक क्वांटिटेटिव है और एक है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में देखा जाए तो सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर आपको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो मेरा वीडियो है, आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैंने डिटेल में सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सबको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वांटिटेटिव, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आरबीआई के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है, क्वालिटेटिव के बारे में नहीं पूछा गया है। तो क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट, ये तीनों आते हैं। तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। और ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव में आता है, क्वांटिटेटिव में 1, 2, 3 तीनों आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ए 1, 2 एंड 3। आंसर विल बी ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, द इंस्टांस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्या क्या काम है, ठीक है। जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी उसका क्या क्या काम है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, प्राइसेस कंटिन्यूअसली राइज इन प्राइस, जो प्राइसेस बढ़ते हैं उस या फिर घटते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन बोलते हैं प्राइस जब घट जाते हैं तो, ठीक है। तो जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो इसको स्टेबल रखना, इसको कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में कंट्रोल होगा, ठीक है। लिक्विडिटी जो ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंस रखता है वो क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा। सेकेंड क्या है, इंप्रूविंग क्रेडिट क्वालिटी ऑफ बैंक्स। बैंक में जो क्रेडिट क्वालिटी है, जो कहीं पर लोन लेते हैं या उधार लेते हैं, ये जो क्वालिटी है ये इम्प्रूव करना, ये भी करेक्ट है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो क्रेडिट डिलीवरी है उसको भी अच्छा करता है, ठीक है। तो इसमें ये सी भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, ए बी सी तीनों करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैक्स रेशियो, ठीक है। तो टैक्स रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो टैक्स रेशियो क्या है, एक रेशियो है जो कि रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी, ठीक है। आपने जीडीपी पढ़ा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम चैप्टर में। अगर आपने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखिए टैक्स रेवेन्यू क्या है, रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी। हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल गया, तो आंसर विल बी ए, रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। आपको डिफरेंस निकालना है, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, ठीक है। जो गुड एक्सपोर्ट हुआ और जो गुड इंपोर्ट हुआ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट गुड और इंपोर्ट गुड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, या फिर ट्रेड गैप बोलते हैं, या फिर ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस होता है, जो भी गुड्स या कमोडिटी एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है उसके बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
बी, आंसर इज बी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेशियो। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये क्या है, रेशियो। ठीक है, रेशियो बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट, ठीक है, डेरिवेटिव डिपॉजिट और इनिशियल अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजर्व। ठीक है, जो इनिशियल अमाउंट है एक्सेस रिजर्व का, उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बिल्ड, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि टोटल अमाउंट, जितना भी टोटल अमाउंट है डिपॉजिट का, ठीक है, जो भी डिपॉजिट होगा उसका जो टोटल अमाउंट है, और इनिशियल अमाउंट, ठीक है, एक्सेस रिजर्व का जो इनिशियल अमाउंट है उसका जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो आंसर विल बी सी, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग, कोई पब्लिक रेवेन्यू से, कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स से, एकदम डिफरेंट अलग अलग था। तो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, एक क्वेश्चन मैथ से आ जाएगा, एक क्वेश्चन माइक्रो से आ जाएगा। तो आपको तुरंत प्रिपेयर होना है, फर्स्ट के बाद सेकेंड क्वेश्चन कुछ भी आए आपको उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको प्रैक्टिस करते रहना है तो आप प्लीज यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं मॉर्निंग और इवनिंग में क्विज पोस्ट करती हूँ, मतलब कि शॉर्ट वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने डेली मॉर्निंग और इवनिंग में उससे भी आप देखा करिए, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी।